बिहार वोटर लिस्ट पर पटना से दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है। कल हमने आपको दिखाया है कि कैसे विपक्ष के सांसद केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। अब उसी के सबूत विपक्ष के सांसद अलग अलग अंदाज में दे रहे हैं। बिहार के जहानाबाद की महिला वोटर की चर्चा आज संसद में भी हुई। दावा है कि मिंता देवी बिहार चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में 124 साल की फर्स्ट टाइम वोटर हैं और ऐसे में अब चुनाव आयोग को घेरने के लिए प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। इस तस्वीर में सिर्फ एसआईआर में गड़बड़ी के नहीं बल्कि चुनाव आयोग को आईना दिखाने की कोशिश हुई है। प्रियंका गांधी मिंता देवी की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर विरोध दर्ज कर रही हैं। सिर्फ प्रियंका गांधी ही नहीं, विपक्ष के तमाम सांसद मिंता देवी की टी शर्ट पहनकर संसद पहुंच गए और एसआईआर पर चर्चा की मांग करने लगे। दिल्ली में ये सब तब हो रहा है जब वोट चोरी के आरोप में विपक्ष के सांसद मोर्चा खोल चुके हैं। ऐसे में जुबानी संग्राम भी जारी है। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। आप हार पे हार रहे हो, बिहार और तमिलनाडु हारने जा रहे हो, बंगाल आपका छूटने जा रहा है, तब आपको ईवीएम के बाद अब इसकी लिस्ट की नाम याद आया है। इन आरोपों के मुताबिक अब इसे चुनाव से पहले हार का डर कहें या वोटों की चोरी, लेकिन अब बिहार में जो दावे हो रहे हैं वो चुनाव आयोग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। आज संसद में महाराष्ट्र के किसानों का भी मुद्दा उठा। विपक्ष के सांसद प्याज की माला पहनकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए और प्याज की गिरती कीमतों को लेकर अपनी आवाज भी उन्होंने उठाई। विरोध का अंदाज नया है और सांसदों का मकसद भी साफ है। जिस तरह महाराष्ट्र के किसान इन दिनों प्याज की गिरती कीमतों से परेशान हैं, ऐसे में एनसीपी के सांसद किसानों की आवाज उठाने के लिए प्याज की माला पहनकर संसद पहुँच गए। इस दौरान सांसदों ने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की और अपने विरोध प्रदर्शन में उन्हें शामिल कर लिया। सांसदों का कहना है प्याज महाराष्ट्र के किसानों की सबसे प्रमुख फसल है, लेकिन प्याज के दाम इतने कम हो गए हैं कि किसान बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। महाराष्ट्र के खेती करने वाला किसान और उसके खेती में बिकने वाला सबसे ज्यादा प्याज होता है और वो प्याज के भाव गिर गए हैं। अब तक जो नेता सब्जियों की बढ़ती कीमत पर विरोध प्रदर्शन करते थे, वो अब प्याज की गिरती कीमत का मुद्दा संसद में उठाने की कोशिश करते दिखे और अनोखे अंदाज में प्रदर्शन भी किया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जब विपक्षी पार्टियों के सदस्य इकट्ठा हुए तो दिग्गज अभिनेत्री और राज्यसभा सदस्य जया बच्चन से जुड़ी एक तस्वीर सामने आई और इस घटना ने जमकर सुर्खियां भी बटोरी। जैसे ही जया बच्चन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंची तो एक शख्स पर वो भड़क गई। क्योंकि नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं, लेकिन यहाँ रोल कैमरे का नहीं, गुस्से का था। घटना उस वक्त हुई जब शख्स जया बच्चन के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। दावा किया जा रहा है कि जया बच्चन भड़क गईं और गुस्से में उसे धक्का दे दिया। चारों तरफ लोग हैरान क्योंकि ये सब पलक झपकते ही हुआ। तभी जया बच्चन के ठीक पीछे से मीसा भारतीय गुजरी और उन्होंने सेल्फी लेने वाले शख्स को समझाया, लेकिन तब तक गुस्से का सीन कैमरे में कैद हो चुका था। उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई गुंडे माफिया और दंगाइयों पर आ चुकी है। सोशल मीडिया पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और शिवपाल यादव के बीच बहस चल रही थी, लेकिन इसमें अखिलेश यादव और सैफई परिवार की भी एंट्री हो गई और इसके बाद दोनों तरफ से सोशल मीडिया पर वार पलटवार चल रहा है और सवाल पूछे जाने लगे हैं कि आखिर गुंडे माफिया से यूपी में किसका कनेक्शन रहा है। इस लड़ाई की शुरुआत डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने की। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए पूरे सैफई खानदान का जिक्र कर दिया। गुंडे माफिया और दंगाई सबके सब सैफई परिवार के भाई। उन्होंने लिखा, गुंडे माफिया और दंगाई सबके सब सैफई परिवार के भाई। जिसका जवाब अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल ने बेहद तीखे और तल्ख अंदाज में दिया और बीजेपी सरकार को निशाने पर लेते हुए कई सवाल दाग दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, केशव जी, गुंडे माफिया और दंगाई कौन है ये यूपी की जनता जानती है। बुलडोजर से कानून का गला घोंटने वाले, किसानों पर लाठियां बरसाने वाले, किसानों की जमीन पर कब्जा करने वाले, ये सब आपके आंगन के भाई हैं। इन्हें तो बोलना है, कुछ भी बोलेंगे। दरअसल ये लड़ाई मॉनसून सत्र के दौरान शुरू हुई, जो अब सोशल मीडिया के जरिए सैफी परिवार पर भी आ चुकी है। चुनाव आयोग के खिलाफ बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी माहौल गर्म हो चुका है। मऊ में इलेक्शन कमीशन का पुतला दहन के वक्त समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई। इस दौरान पुतले को छीनने की जद्दोजहद चलती रही। एक तरफ कार्यकर्ता थे, दूसरी तरफ पुलिसकर्मी।
दरअसल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव आयोग का पुतला फूंकने के लिए गाजीपुर तिराहे पर पहुंचे। इस बीच जैसे ही सपा नेताओं ने पुतला जलाने की कोशिश की, पुलिस ने पुतला छीन लिया और एक सिपाही उसे लेकर वहां से भागने लगा और फिर दोनों तरफ से नोकझोंक शुरू हो गई। ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा। पुलिस पुतला दहन रोकने की कोशिश में थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिद पर अड़े थे और विवाद देखते ही देखते बढ़ने लगा। बाद में विरोध प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, तब जाकर हंगामा शांत हो पाया। लोकसभा में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया, जिससे उन्हें पद से हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई। ये कदम उनके सरकारी आवास पर जले हुए नोटों की बरामदगी से जुड़े विवाद के बाद उठाया गया। कैश कांड मामले में इलाहाबाद के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में स्पीकर ओम बिड़ला ने महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए ये प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। समिति में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वीवी आचार्य शामिल हैं। समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, तब तक प्रस्ताव लंबित रहेगा। दरअसल आर्टिकल 124 के मुताबिक किसी जज को सिर्फ 2 आधार पर ही हटाया जा सकता है, जिसमें पहला सिद्ध कदाचार और दूसरा अक्षमता है। जांच पूरी करने के बाद कमेटी लोकसभा स्पीकर को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। दोनों सदनों में अगर प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और वो जस्टिस वर्मा को हटाने का आदेश जारी करेंगे। कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के 35 साल पुरानी हत्या केस में एक बार फिर से एक्शन शुरू हुआ है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छापेमारी की है और जेकेएलएफ के पूर्व प्रमुख के घर पर भी एसआईए ने रेड मारी है। ये कार्रवाई उपराज्यपाल प्रशासन के उस आदेश के बाद हुई है, जिसमें पुराने मामलों को फिर से खोलने का फैसला लिया गया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बड़ी कार्रवाई में उतर आई है। श्रीनगर में 1-2 नहीं, पूरे 8 ठिकानों पर रेड की। जेकेएलएफ के पूर्व प्रमुख यासिन मलिक के घर पर भी छापे की दस्तक पड़ी है। सिर्फ यही नहीं, उनके अलग अलग ठिकानों पर भी एसआईए ने एक-एक कर छापेमारी की है। 1990 में कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट की हत्या की जांच के लिए ये पहली बार है जब एसआईए ने बड़ा एक्शन लिया। सरला भट्ट अनंतनाग की 27 साल की नर्स थी, जो श्रीनगर के शेरे कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान में काम करती थी। 18 अप्रैल 1990 की रात को उन्हें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था। अगली सुबह 19 अप्रैल को उनका शव मल्ला बाग इलाके में मिला। तो इस मामले में 9 जगह छापेमारी हुई है, जिसमें प्रमुख बात यह है कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मुखिया यासीन मलिक के घर भी छापेमारी हुई है। एसआईए ने दस्तावेज और सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं, जिससे उम्मीद जागी है कि जल्द सरला भट्ट को इंसाफ मिलेगा। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। गांदरबल में बाइक रैली निकाली गई। श्रीनगर में सीआरपीएफ जवानों ने भी रैली निकाली, तो वहीं डोडा में 1508 मीटर लंबा तिरंगा लेकर लोग सड़कों पर उतरे, जो पूरे देश में आकर्षण का केंद्र रही, क्योंकि इस रैली की सबसे बड़ी खासियत 1508 मीटर लंबा तिरंगा झंडा रहा, जिसे विशेष रूप से तैयार किया गया था। स्कूल के छात्रों ने इस विशाल तिरंगा को हाथों में थामकर रैली निकाली। इस दौरान सड़कों पर देशभक्ति के नारों और राष्ट्रीय गीतों की गूंज रही। ऐसा ही नजारा जम्मू कश्मीर के गांदरबल में देखने को मिला, जहां स्वतंत्रता दिवस से पहले बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। सभी के हाथों में तिरंगा नजर आया, जो बाइक रैली की शोभा बढ़ा रहा था। श्रीनगर के लाल चौक पर सीआरपीएफ के जवानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में स्कूल के बच्चों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान बच्चों में जोश देखने लायक था। उत्तर प्रदेश विधानसभा में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा हुई और इस दौरान चैट जीपीटी से विधायक अभय सिंह ने जब सवाल पूछे, जिसके जवाब बेहद चौंकाने वाले थे और इसका जिक्र करने पर यूपी विधानसभा ठहाकों से भी गूंजी था। क्योंकि सपा से निष्कासित विधायक अभय सिंह ने चैट जीपीटी को छल बता दिया। अब जैसे एआई में चैट जीपीटी आ गया है, ये तो मानने वाले एक तरीके से ठग है। अभय सिंह ने चैट जीपीटी से थर्ड वर्ल्ड वॉर पर सवाल किए। थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, क्या पोजीशन बनेगी, तो हमको हिंदुस्तान की क्या पोजीशन रहेगी, तो हमको अमेरिका के साथ बैठा दिया। फिर हमने कहा कि अमेरिका के साथ कैसे हो सकता है, पाकिस्तान फेवर उन्होंने किया, पाकिस्तान परमाणु संसाधन उन्होंने उपलब्ध कराया, पाकिस्तान परमाणु बम उन्होंने बनवाया, तो कहा हाँ आप रसा के साथ जा सकते हैं। विधायक अभय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी कुंडली को लेकर चैट जीपीटी से सवाल किए। अभी एक दिन मैं अपनी कुंडली डाला उस पर, मान्यवर सही बोलना, गलत नहीं बोलना, मान्यवर ने कुंडली डाली अपनी, तो हमने कहा मान्यवर हमारा राज्य कब तक चलेगा, तो
एआई कहता है कि इस समय तक चलेगा। दरअसल यूपी विधानसभा में एआई को लेकर सेशन आयोजित किया गया था। जेल से बाहर आए बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, इसकी तस्वीर अब करीब करीब साफ हो चुकी है। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले अशोक चौधरी उनसे मिलने पहुंच गए और टिकट पर चर्चा से पहले भैंस पर चर्चा शुरू हो गई। अनंत सिंह अपनी गौशाला में अशोक चौधरी को भैंस दिखाने ले गए, जिसकी कीमत लाखों में है। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान राजनीतिक बातें भी हुई। चाय की चुस्की के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर भी चर्चा हुई। इस दौरान अशोक चौधरी ये कहते सुने गए कि इस बार हमें सावधान रहने की जरूरत है। अशोक चौधरी और पाकिस्तान का हाल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा है। ऑपरेशन सिंदूर से मात खाया पाकिस्तान अब परेशान है। उसने भारतीय डिप्लोमेट्स के घरों की गैस सप्लाई रोक दी है। वहीं बिलावल भुट्टो के सिंधु जल समझौते वाले बयान पर मिथुन चक्रवर्ती का बयान भी अब खूब वायरल हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने ऐसा पहली मर्तबा नहीं किया है। 2019 में एयर स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारतीय डिप्लोमेट्स को इसी तरह परेशान किया था और अब फिर से वो अपनी औकात दिखा रहे हैं। इस्लामाबाद में डिप्लोमेट्स के घरों में गैस सप्लाई बंद कर दी गई है। अधिकारियों के मिनरल वाटर और न्यूज़पेपर भी बंद किए गए हैं। वहीं बिलावल भुट्टो के सिंधु जल संधि वाले बयान पर बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने बयान दिया है कि अगर उनकी खोपड़ी सनक गई तो एक और ब्रह्मोस चलेगा। खोपड़ी सनक गई तो फिर दूसरा हो जाएगा ना, फिर एक ब्रह्मोस चला तो दूसरा ब्रह्मोस चलेगा। और अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लोगों ने सोचा एक डैम बनाएंगे और 140 करोड़ आदमी उधर करेगा, फिर डैम खोल देगा, कोई गोली नहीं चलेगी, सुनामी आ जाएगा। इस सुनामी का तो नहीं पता, लेकिन हर बार शिकस्त खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी चिंदी चोरी वाली हरकतों से बाज नहीं आ रहा।